नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, निर्दलीय निरंजन राय बने बीजेपी के लिए परेशानी। हेलीकॉप्टर में लेकर उड़े निशिकांत दुबे और हेमंता बिस्व शर्मा। बता दें कि गिरिडीह में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय के गांव पपीलो पहुंचे। दोनों बीजेपी नेता जमामो मंदिर में पूजा अर्चना की बात कहकर पहुंचे थे और इसके बाद जब निरंजन राय सांसद निशिकांत दुबे और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को छोड़ने हेलीपैड पर गए तो निरंजन राय को दोनों ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लिया और लेकर चले गए। सूत्रों की माने तो निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को बीजेपी में शामिल करके बाबूलाल मरांडी के पक्ष में लाने का प्रयास जारी है और दोनों नेता निरंजन राय से मिलकर निकल चुके हैं। निकलने के तुरंत बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि निरंजन राय भाजपा के थे और बीजेपी में ही रहेंगे। अगली खबर, झारखंड की सभ्यता संस्कृति की रक्षा अबुआ सरकार से ही संभव। कल्पना सोरेन ने कहा कि एक तरफ धन कुबेरों की जमात है तो दूसरी तरफ झारखंड की शोषित पीड़ित जनता। अब आपको तय करना है कि तैली शाहों को चुने या फिर आपके भाई हेमंत सोरेन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक विधायक कल्पना सोरेन ने टुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में राजगंज हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अगली खबर, चुनाव के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका, दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। हिरनपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायक को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि दिनेश मरांडी का इस पार्टी में हार्दिक अभिनंदन है। आपके मान सम्मान सुनिश्चित की जाएगी और आप एक निडर नेता हैं जो जनहित को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा से खुले रूप से लड़ाई लड़ रहे। अगली खबर, घुसपैठियों के साथ कांग्रेस को भी बांग्लादेश भेज देना चाहिए। गुलाम अहमद मीर के बयान पर भड़के शर्मा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देने पर विवाद हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। झारखंड भाजपा के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि घुसपैठियों के साथ ही कांग्रेस को भी बांग्लादेश निर्वासित कर देना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि गुलाम अहमद मीर का कहना है कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे, वो तो घुसपैठियों को रोटी और माटी दोनों दे रहे क्योंकि ये कांग्रेस का वोट बैंक है। अगली खबर, गुलाम अहमद मीर के बयान पर झारखंड में राजनीतिक विवाद चल रहा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मुद्दे को उछाल रहे और कांग्रेस पर हमलावर हैं। झारखंड में चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बयान दिया था कि राज्य में फिर से सरकार बनी तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, जिसमें ना ही हिंदू मुसलमान देखा जाएगा और ना ही घुसपैठिया देखा जाएगा। उन्होंने एक तरीके से घुसपैठियों के लिए भी सिलेंडर का ऐलान किया। कांग्रेस नेता ने ये बयान ऐसे समय में दिया जब घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में हावी है। अगली खबर, धनबाद के टुंडी से राजनाथ सिंह ने भरे ओंकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगाया झारखंड की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने का आरोप। भाजपा प्रत्याशी विकास महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विकास को पहली बार देखा है और सुना है। यह विकास का लंबा सफर होगा और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका प्रत्याशी नौजवान है, आपके विकास के लिए कार्य करेगा। इस दौरान राजनाथ सिंह ने जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस ने कहा कि राहुल का हेलीकॉप्टर रोकना सोची समझी साजिश। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 2 घंटे तक उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलना सोची समझी साजिश का हिस्सा है और झारखंड की जनता इसका जरूर जवाब देगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कारण उड़ान भरने में लगभग घंटे भर की देरी होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा कांग्रेस को समान अवसर से वंचित करने की है। पार्टी इस पर गंभीर है और इस संबंध में चुनाव आयोग को घटना की जानकारी देगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम जोड़ते हैं और जोड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी को एक अलग ढंग से जवाब दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हम जोड़ते हैं, जोड़ते रहेंगे। उनके लिए यह स्पष्ट है कि प्रभु श्री राम, भगवान बिरसा और आराध्य सीधो कान्हू का आग सिर यानी तीर धनुष उनकी पहचान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजनाओं की एक सूची जारी करते हुए कहा कि वो गर्व के साथ बताते हैं कि उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। यदि कोई झारखंडी है और आयकर देने में सक्षम नहीं है तो उसे राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा। अगली पर हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल को केंद्र शासित राज्य बनाकर पिछले दरवाजे से शासन करना चाहती है भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग नहीं चाहते कि राज्य के आदिवासी, मूलवासी एवं पिछड़े अल्पसंख्यकों का भला हो।
भाजपा की मंशा झारखंड को बांटकर संताल परगना को केंद्र शासित राज्य बनाकर पिछले दरवाजे से यहां पर शासन करने की है। उसकी नजर इस क्षेत्र के खनिज संपदा पर है कि मंगरू टीकर में बोरियो सुरक्षित सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी धनंजय सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब उन्होंने राज्य की माताओं एवं बहनों के लिए महत्वाकांक्षी मैया योजना को लागू किया तो उसे रोकने के लिए कोर्ट में PIL दायर करवा दिया गया। अगली खबर, राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में महिला किसान मजदूरों की सुविधा के लिए बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। झारखंड के बोकारो जिले के बेरमो विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र तातरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, हम उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संविधान को खत्म करके यहाँ के पिछड़े दलित आदिवासी को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा हमला आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड का संथाल परगना, बिहार का सीमांचल, बंगाल का मुर्शिदाबाद को मुस्लिम बहुल बनाकर एक अलग देश बनाना चाहती है। यह बयान गुलाम अहमद मीर के उस बयान के बाद आया जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के बोकारो में बोले राहुल गांधी, कहा कि झारखंड में सरकार बनी तो करवाएंगे जाति जनगणना, महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2500 रुपए दिए जाएंगे। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ST का आरक्षण 26 से 28% और OBC आरक्षण 14 से 27% किया जाएगा। हर गरीब को 7 किलो राशन मिलेगा और 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यह भी कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। अगली खबर, चुनावी हलचल के बीच रांची पुलिस ने सरला बिरला और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में की छापेमारी। बता दें कि चुनाव की गतिविधियों के बीच रांची पुलिस ने रांची के सरला बिरला स्कूल, यूनिवर्सिटी और उषा मार्टिन विश्वविद्यालय में छापेमारी की। पुलिस का कहना है कि इन दोनों शिक्षण संस्थानों में भारी मात्रा में पैसे रखे जाने की जानकारी मिली थी। इन पैसों से विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए छापेमारी की गई है। हालांकि छापेमारी में पैसे बरामद नहीं हुए हैं। इससे पहले भी पिछले पखवाड़े रांची के शिक्षण संस्थानों में छापेमारी करके पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए थे। अगली खबर, रांची जमीन घोटाले में ED का बड़ा खुलासा, कहा कि 3.5 करोड़ घूस लेकर 43 एकड़ जमीन पर कब्जा। रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने बड़ा खुलासा किया। ED के मुताबिक फर्जी नीलामी पत्रों के जरिए कमलेश ने करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें काके के पूर्व CEO दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, जमीन कारोबारी अरविंद साहू, रेखा देवी समेत अन्य उसकी सहायक भूमिका में रहे हैं। ED ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में बताया कि दिवाकर प्रसाद द्विवेदी ने 43 एकड़ जमीन पर कब्जे के बदले 3.5 करोड़ रुपए कमलेश कुमार से लिए थे। अगली खबर, रांची में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी केंद्रों को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है कि पोलिंग बूथों पर बिजली पाने के साथ ही वोटर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। जिन मतदान केंद्र में रैंप नहीं है वहां इसका निर्माण किया जाएगा ताकि वृद्ध मतदाताओं को वोटिंग कंपार्टमेंट तक जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही BLO सहित अन्य चुनाव कर्मी के लिए उपकरणों को चार्ज करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। अगली खबर, स्कूलों की छुट्टी के समय में 1 घंटे के अंतर का प्रस्ताव। स्कूल बसों के कारण मेन रोड सहित विभिन्न सड़कों पर लग रहे जाम से निजात पाने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने योजना बनाई है। विभिन्न स्कूल प्रबंधकों से बातचीत करके स्कूल की छुट्टी के समय में 1 घंटे का अंतर रखने का प्रस्ताव दिया। रांची ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 1 घंटे बाद स्कूल से बसें रोड पर आएगी तो जाम नहीं लगेगा। वर्तमान में अधिकतर स्कूलों की छुट्टी का समय एक ही है और एक ही समय में विभिन्न स्कूलों की बसें जो है सड़क पर आकर लग जाती है। अगली खबर, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर भरेंगे 2,87,000 रिक्त पद। सरकार बनते ही भाजपा जो है पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करेगी। परीक्षा रिजल्ट का कैलेंडर जारी कर रिक्त पड़े 2,87,000 पद को भर दिया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़े। झारखंड की हेमंत सरकार ने नौकरी की बात पर मासूम बच्चों को ठगा है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दे पाया तो त्याग पत्र दे देंगे और अब ऐसा समय आ चुका है कि जनता खुद इन्हें धकेल करके नीचे कर देगी। अगली खबर, झारखंड में राहुल गांधी के इस दांव से पलटा गेम। बीजेपी की बड़ी टेंशन। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता
राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पार्टी पर संविधान को नष्ट करके ये दावा किया कि झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करती है एवं राज्य का स्टील प्लांट भी उन्हें सौंपा जा सकता है। राहुल गांधी ने संविधान के प्रति एक दिखाते हुए कहा कि यह देश की आत्मा है, संविधान ही देश की आत्मा है। और पीएम कहते हैं कि राहुल गांधी लाल रंग का संविधान लेकर घूम रहे। कांग्रेस ने कहा कि रंग मायने नहीं रखता और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह किताब खाली है, इसे देखिए, संविधान देश की आत्मा है। बता दें कि भाजपा ने कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान खाली पन्नों वाली संविधान की प्रति दिखाने का आरोप लगाया। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री का बड़ा दावा, कहा कि जहां गृह मंत्री रुके उस गेस्ट हाउस पर झारखंड पुलिस की छापेमारी, हताश दिख रही झारखंड मुक्ति मोर्चा। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह जिस गेस्ट हाउस में रुके थे वहां झारखंड पुलिस अपनी छापेमारी शुरू कर चुकी है। ये भी कहा कि 11 नवंबर की रात झारखंड पुलिस की कार्रवाई दिखाती है कि सत्ताधारी दल की बेचैनी बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से सत्तारूढ़ सरकार की बढ़ती बेचैनी स्पष्ट होती है। अगली खबर, जयराम महतो ने कहा कि बाहरी कंपनियां राज्य की खनिज संपदा को लूट रही। विष्णुगढ़ +2 उच्च विद्यालय मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने चुनावी सभा की और बाणू विधानसभा के जेएलके प्रत्याशी बिहारी कुमार के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। खोरठा भाषा में संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राजसू पूंजीपतियों की पार्टी है। इन पार्टियों ने आज तक झारखंड और झारखंडियों का शोषण किया है। अब इनके चुनावी झांसे में नहीं आना, इस बार झारखंड के बदलाव के लिए वोट करना है। यह भी कहा कि विष्णुगढ़ आंदोलन की धरती रही। यहाँ के टेकलाल महतो, जयवीर सिंह, जयवीर महतो, शिवा महतो आदि के आंदोलन की चर्चा दूसरे जिले में होती है। अगली खबर, टुंडी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि से भाजपा सरकार बनने के आसार ज्यादा। पहले चरण के चुनाव में 3% मतदान की वृद्धि संकेत दे रहा कि झारखंड में एनडीए 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा और झारखंड में सरकार के संरक्षण में बसाए गए घुसपैठी को देश से बाहर खदेड़ा जाएगा। रक्षा मंत्री ने आदिवासी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के प्रेम एवं सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर, बता दें कि आने वाले 2 से 3 महीने में निफ्टी 21,982 के स्तर पर आ सकती है। अभी ये 23,500 के स्तर पर कारोबार कर रही है, यानी निफ्टी में भी और भी करीब 1500 पॉइंट की गिरावट संभव है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के फाउंडर ने बताया कि बाजार का ये प्रेडिक्शन आ गया है और हरसुब ने ये प्रेडिक्शन 10 नवंबर को दिया था। तब निफ्टी 24,000 के करीब थी, यानी तब से लेकर अब तक निफ्टी करीब 500 पॉइंट नीचे आ चुकी है। वहीं मार्केट जब 26,000 के स्तर पर था तब से मार्केट को लेकर बेयरिश जारी है और खासकर ट्रेडर्स को खरीदारी से बचने की सलाह दी जा रही है।